बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ अमेरिका से मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। पाकिस्तान के इशूज़ हों चाहे बैन अवी इशूज़ हों, साजिद तारड़ साहब की उन पर गहरी नज़र होती है, गहरी उन पर वो ग्रिप रखती हैं और उनका जो तज़िया हमेशा एक ऐसा बैलेंस तज़िया करती हैं। और जो पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान की इस वक्त सूरत हाल चल रही है, तो इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की पोलिटिकल सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो यूसुफ साहब, वो अमेरिका में मौजूद हैं। तो जो इस वक्त अमेरिका का दौरा हो रहा है, जब से वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका को इनकार किया है अड्डे देने के बाद, तो ये एक विजिट हुआ है। तो सर, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है सर अमेरिका में? देखिए, मैं एक सवालिया निशान छोड़ूंगा आपके देखने वालों को के लिए और आपके लिए। हालात असल में अमेरिका की है कि टोनी बिल्किन जो वजीर खारजा हैं अमेरिका के, वो इस वक्त इंडिया के दौरे में 2 दिन वहां रहेंगे, उसके बाद वो काबुल जाएंगे। पाकिस्तान उन्होंने 1 घंटा भी रुकना गवारा नहीं किया। पाकिस्तान के एक और कंफ्यूजन पिछले दिनों हमारे वजीर आजम साहब ने कई जगहों पे कई इंटरव्यूज में अमेरिका का जिस तरह के डेफिनेटली नॉट और सारा ये चीजें की हैं, जिसके बारे में इन्हीं मुईद साहब ने कहा कि उन्होंने तो अड्डे मांगे ही नहीं थे। तो एक कंफ्यूजन का शिकार, और अभी तक जो बाइडेन साहब ने कॉल तक नहीं की इमरान खान साहब को किसी हवाले से। तो रिलेशनशिप तो ना होने के बराबर है। आप सिर्फ चाइना में आपके कुरैशी साहब दासू डैम की सफाइयां पेश करने के लिए चाइना गए हैं अब, लेकिन उसमें अब मोईद यूसुफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ थोड़ी बहुत जो है वो गुंजाइश पैदा की जाए, कोई बर्फ पिघलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप उन चीजों से बहुत आगे जा चुके हैं। उसकी वजह यह है कि चाइना उस पूरे एरिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरे रीजन को लपेट लेने के लिए वो तैयार है, कोशिश कर रहा है, बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है। अमेरिका को वो असेस कर रहे हैं और ये टाइमिंग, ये आज की टाइमिंग उनके लिए बहुत अच्छी है। वो इस तरीके से कि ओबामा साहब जो है वो उनकी 3rd टर्म चल रही है, उनकी टीम सारी इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बैठी है और ओबामा साहब की प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, उनकी प्रायोरिटी सोशलिज्म था, कम्युनिज्म था। और आज भी अमेरिका डिवाइडेड भी है और तेजी के साथ सोशलिज्म की तरफ जा रहा है। फॉरेन पॉलिसी उनका हिस्सा नहीं था। मैं उसकी सपोर्ट में ये कहूंगा, उन्होंने जो एक जंगी बेड़ा चाइना, साउथ चाइना सी में होता था, उसको वापस बुलाया। उसके पादाश में चाइना ने वहां पे साउथ चाइना सी में अपने जजीरे बनाए और आज भी हालात वही हैं। और दूसरा, रशिया ने टेस्ट किया ओबामा को सीरिया में, वो रेड लाइन ड्रा करते रहे लेकिन कुछ ना किया। रशिया ने जाके वहां पे नेवल बेस बना ली। तो आज जो है वो अमेरिका बैकफुट पर है। अमेरिका इंटरनेशनल अपने वो जो कहते थे ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो उन्होंने एटम बम यूज किया, उसको अब लोग भूलते जा रहे हैं। अब अमेरिका अपने एलाइज को डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं रहा। अब अमेरिका पैसे और लंबी चौड़ी जो मदद है वो नहीं कर पा रहा। अमेरिका चाइना के सामने नहीं खड़ा हो पा रहा। ये अमेरिकन को भी पता है, सबको पता है। लेकिन मैं समझता हूं फिर भी आए हैं, कुछ ना कुछ बैलेंस करना चाहिए इनको रिलेशनशिप में। लेकिन मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक दौरे की हद तक होगा, एक कोशिश होगी। लेकिन यहां से कुछ लंबी चौड़े वादे और दूसरी जो है वो मदद नहीं लेके जाएंगे। पाकिस्तान अभी भी फैटफ का सामना रहेगा पाकिस्तान को, बल्कि अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं, इनके ऊपर एम्बार्गो किए जाएं। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से चाइना, अब आज मैं सबसे बड़ी नोटेबल चीज जो है आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि तालिबान का जो वफद है वो चाइना जा चुका है। तालिबान के वफद को बड़े जबरदस्त तरीके से रिसीव किया गया। वहां के वजीर खारजा ने उनको वेलकम कहा। तो ये बदलते हुए हालात, और दूसरा पाक आर्मी और चाइना की एक्सरसाइज इकट्ठी, चाइना बिल्कुल तैयार है। चाइना की आर्मी भी यहां सुना जा रहा है कि अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार है। जो अमेरिकन वहां वैक्यूम छोड़ कर आए हैं उसको फिल करने के लिए तैयार हैं। और अंडर इन सर्कमस्टांसिस के ये पॉसिबल नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो किसी मिडल ग्राउंड पे जा सके। तो सर, ये जो आपकी क्या इतलात हैं, ये जो दौरा हुआ है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट के दावत पर किया गया है या फिर पाकिस्तान की जानिब से ये दौरा हुआ है?
इस हवाले से क्या इतलात है सर आपकी? नहीं, वो बिल्कुल दौरे की दावत नहीं थी। मैंने जिस तरह आपको बताया कि पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप बड़ी सरदमोरी का शिकार है। मोइज यूसुफ साहब इसी वॉशिंगटन डीसी के रहने वाले थे। यही कि वो आइदर सिटीजन है या ग्रीन कार्ड होल्डर है, मुझे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन वो अमेरिका में रहे, उनके बच्चे सारे, उनके दोस्त यार यहाँ पे, वो अपने दोस्तों को मिलने आए होंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, ये जो अफगानिस्तान की जानिब और काबिल की जानिब अब तालिबान की पेशकदमी हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अशरफ गनी जो हैं वो अब उनका इक़्तिदार उनके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सर इसका क्या हल देख रहे हैं? सोल्यूशन आपकी नज़र में क्या है सर? ये तालिबान और अशरफ गनी जो है ये एक पेज पर बैठेंगे, या फिर आप समझ रहे हैं कि इसका जो हल है ये सिविल वॉर की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सिविल वार नहीं होगी इस दफा, हालात थोड़े बेहतर होंगे पिछली दफा के मुनासबत से। मैं इस पे जो वॉशिंगटन डीसी में सोचा जा रहा है वो 2-4 डिफरेंट ओपिनियन है यहाँ पे। एक तो अमेरिका, एक यहाँ पे ये भी सोच चल रही है कि शायद अमेरिका खुद निकलना चाहता था। अमेरिका चाहता है कि चाइना ट्रैप में आए और उसके बाद यहाँ खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की जाए। एक तो ये सोच है कि शायद ये चाइना के लिए कोई गड़ा खोदा जा रहा है अफगानिस्तान में। एक तो ये सोच है। दूसरी जो मैं सोच समझता हूँ, तालिबान इस वक्त वो पुराने तालिबान नहीं है। तालिबान ने बहुत कुछ सीख लिया है। एक तो ये जो नए यंग तालिबान है, ये अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं, ये पाकिस्तानी मदरसों के नहीं पढ़े। इनकी ये एक तो पाकिस्तान को ये सोच रखनी चाहिए कि ये वो तालिबान नहीं है जो यहाँ के मदरसों से पढ़ के गए हैं और आपके साथ काम करेंगे। वो प्रिटी इंडिपेंडेंट हैं। उन्होंने कई जगहों पे पाकिस्तान को स्नब किया, पाकिस्तान की उन्होंने नहीं सुनी बात। एक तो ये। दूसरा जो चेंज उनमें सबसे बड़ी आई है कि वो ऐसे अक्लमंदाना फैसले कर रहे हैं जो कि डूएबल। जिस तरीके से उन्होंने 18,000 ट्रांसलेटर और जो अमला था वहां, अफगानी अमला था अमेरिकन फौज का, उनको उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप यहीं रहें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। दूसरा, बार बार उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन जो है उसको टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, तालिबान के बारे में समझा जाता था कि ये सिर्फ सुन्नी मसलक से अटैच है। जो पिछली दफा तालिबान आए, इस दफा जो तालिबान आए हैं उन्होंने वहां हजारा ब्रिगेड भी बनाया, उन्होंने शिया को भी वेलकम किया, उन्होंने इसमें उज़्बेक जो है उनको भी जगह दी। उन्होंने हर जो उस रीजन का जो एक सेक्ट था, उन्होंने अब दे आर डिवर्सिफाइड। अब वो तालिबान पुराने नहीं हैं। इन्होंने भी सीख लिया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलना होगा। और इंटरनेशनल, देखें, मैं बड़ा हैरान होता हूं कितने स्मार्ट हैं वो, कि उन्होंने 2 शर्तें रखी हैं गनी एडमिनिस्ट्रेशन से। एक तो उन्होंने कहा कि हमारे जंगी कैदी छोड़े जाएं 7,000। दूसरी शर्त जो है, देखें कितनी टेक्निकल है, कि उन्होंने कहा कि 150 बंदे हमारे, उनको ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए। और उसका क्या होगा, वो चाहते हैं कि उनको ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए और वो जो हमारे लोग हैं तालिबान, वो मुख्तलिफ ममालिक में जाएं और सफारती रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश कर सकें। तो दे आर नॉट द सेम तालिबान लाइक दे वर बिफोर। इन पिछले सालों में, कुछ दहाइयों में उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। इंडिया से भी बातचीत कर रहे हैं वो दूसरे, चाइना में उनका चला गया वफद। तो ये वो तालिबान नहीं है कि जिस तरह पहले सोचा जाता था कि मुख्तलिफ धड़े उनके साथ खाना जंगी हो जाएगी शुरू। मेरे ख्याल में इस दफा जो तालिबान जो है, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑन द टेबल विद नेगोशिएशन, मेरे ख्याल में। और दूसरा जो मैं पढ़ता रहता हूं कि दूसरे जो धड़े थे अफगानिस्तान में, वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं रहे, उनको फॉरेन फंडिंग नहीं मिल रही, उनको मिलिट्री एड नहीं मिल रही, तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि तालिबान के साथ वो जंग कर सके। तो सर, ये जो अब पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त, और जिस तरीके से भारत और इसके साथ साथ कुछ अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो पाकिस्तान और जो तुर्की है उसने ऑफर किया है अमेरिका को कि हम अड्डे देने को तैयार हैं। तो आपको लगता है कि जो काम पाकिस्तान से वो लेना चाह रहे थे, अब वो पाकिस्तान वो काम जो है वो अब भारत से लेंगे, वो काम दूसरे ममालिक से लेंगे? देखिए, टर्की के बारे में सिर्फ एक ही बात है, वो अड्डे तो नहीं उनको देंगे। वैसे टर्की में अमेरिकन एक एयरबेस तो वैसे मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको यूज करने देंगे ड्रोन अटैक्स के लिए। हाँ, ये जरूर बात है कि जब G7 समिट थी तो उसके बाद जो बाइडेन साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने तैयब अर्दगान से मिलकर ये जरूर कहा था कि काबुल का एयरपोर्ट जो है
उसकी जो सिक्योरिटी है वो टर्की करे, लेकिन उसको तालिबान ने बड़े बुरे तरीके से रिजेक्ट किया है। अभी तक भी दे आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि टर्की इस तरह की गलती करेगा, क्योंकि इस वक्त काबल जो तालिबान है उन्होंने, आपको पता होगा 90% बॉर्डर जो है उसको उन्होंने कब्जा कर लिया उस पर। तो इस वक्त गनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके लिए काबल एयरपोर्ट इज द ओनली सोर्स के जिससे वो वहां से अगर भाग सके या वहां से कुछ उनको ह्यूमैनिटेरियन एड आ सके, तो वो एयरपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और उसके लिए ही वो कोशिश वो भी कर रहे हैं, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोशिशें ही हैं। लेकिन मेरा ख्याल टर्की नहीं आएगा। हाँ, इंडिया जो है उनका एक तो बहुत भारी नुकसान हुआ है बिलियंस डॉलर्स में, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट थी इंडिया में, और दूसरा उनके लिए अफगानिस्तान बहुत ज्यादा जरूरी था, वो इस वजह से कि वो वहां से दहशतगर्दी करवाते थे पाकिस्तान में, बिलखसूस बलोचिस्तान में। तो उनके वो सारे जो 17 कौंसल जनरल्स, कौंसल खाने बना के वहां से टेररिज्म को प्रमोट किया जाता था, वो उस पे जो है वो इंडिया के लिए नुकसान है। उसके लिए वो सरगर्म भी है। और इस वक्त आपको पता है कि उस रीजन में इंडिया हैज बिकम द मेजर बिगेस्ट एलाई ऑफ अमेरिका चाइना के लिए, चाइना के खिलाफ। तो वो उनमें यहां तक ये भी बात होती रही है वॉशिंगटन डीसी में कि 1.5 लाख फौजी इंडियन जो है उनको अफगानिस्तान में भेजा जाए, और बिलियंस डॉलर्स पर ईयर के 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया अमेरिका साइन करे कि इंडियन आर्मी जाके गनी एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करेगी। लेकिन वो अभी तक मेरे ख्याल में बातों तक ही है, अभी तक उसमें कोई मैच्योरनेस इस तरह की नहीं आई है, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर भी सुना है इंतशार है, और वो भी इस पेज पे नहीं है कि इंडियन आर्मी को जाके वहां अफगानिस्तान में मरवाया जाए। तो लेकिन ये बात एक बात जरूर है कि उस रीजन में सपोर्ट देंगे तो सबसे ज्यादा सपोर्ट अमेरिकन एजेंडे को इंडिया देगा, और उसके बाद कोई और दूसरा मुल्क देगा। अच्छा सर, अगर वन लाइनर में बताएं तो ये जो अफगानिस्तान का सलूशन है, आपकी नजर में कोई पॉलिटिकल आने वाले दिनों में निकलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर तालिबान अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या लग रहा है सारे सवाल से आपको? मेरे ख्याल में इसका सियासी हल, क्योंकि आपने ये सियासी हल इसका निकलेगा। एक तो वन लाइनर ये है कि इसका सियासी हल लाजमी निकलेगा, जरूर निकलेगा। उसको मैं सपोर्ट इस आर्गुमेंट के साथ करूंगा कि पिछले दिनों जब दोहा में इनके ईद से पहले जब खत्म हुआ दोनों की नेगोशिएशन सेशन, तो उसमें दोनों पार्टियों ने इस पे एग्री किया था कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे और इसका हल सियासी हल ही है। लेकिन उसमें मैं जो देख रहा हूं कि तालिबान गवर्नमेंट अपनी एस्टेब्लिश करेंगे, गनी गवर्नमेंट का कोई वहां पे फ्यूचर नहीं है। वो लोग सिर्फ अमेरिका से जाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में लोग लंदन से आते हैं, डाका मार के लंदन चले जाते हैं। कारजाई साहब यहाँ बाल्टीमोर में उनका रेस्टोरेंट था, यहाँ रोटियां लगाते रहे हैं, फिर वो काबल में रोटियां लगाते रहे हैं। उसके बाद गनी साहब हैं, वो यही जॉन हॉपकिंस में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वो अमेरिकन इस तरह ही, जिस तरह अमेरिकन मुलाजम है वो, तो वो अपनी जॉब के लिए गए हैं वहां, और अपनी जॉब का रिटायरमेंट का पैकेज लेकर वापस आ जाएंगे। उनकी अफगानिस्तान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, ना वो वहां पड़े हैं, ना वो उनकी कोई बॉन्डेज है अफगानिस्तान के साथ। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी एबिलिटी उनकी ये है कि दे लोक अफगानी और मे भी पर्शियन बोल लेते हो। इसके अलावा हामिद कारजाई की पूरी फैमिली जितनी करप्ट थी ये सारी दुनिया को पता है। गनी साहब के भी हालात यही हैं, ये रोटियां लगाने वहां गए हैं, इसके अलावा इनका कुछ भी नहीं है। जिस तरह हमारे जो सारे शहजादे लंदन से आते हैं, लंदन चले जाते हैं, ये बिल्कुल वही इनके बहन भाई हैं सारे ये। इससे अलावा इनकी कोई ना लीडरशिप है, ना इनके कोई हमदर्दियां अफगानिस्तान और हमारे शहजादों की पाकिस्तान के साथ कोई हमदर्दी।